नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र अवस्थी। आज जनहित न्यूज जोन पर देश भर के लाखों पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों और केंद्र सरकार से जुड़े हर उस परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है जो अपनी पेंशन, एरियर, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग और आने वाले समय में मिलने वाले आर्थिक लाभों का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आज के इस विस्तृत वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 बड़ी अपडेट्स की जो सीधे आपके पैसे, आपकी पेंशन और आपके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट 8वें वेतन आयोग की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक को लेकर सामने आई है, जिसमें पहली बार पूर्व सैनिक संगठनों और कर्मचारी यूनियनों को सीधे अपनी बात रखने का मौका मिलने जा रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट स्पर्श पोर्टल की तरफ से 4 महीने के डीआर एरियर भुगतान को लेकर सामने आई है। तीसरी बड़ी अपडेट मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन और संभावित डीएडीआर बढ़ोतरी को लेकर है। वहीं चौथी बड़ी अपडेट कोरोना काल के दौरान फ्रीज किए गए डीएडीआर, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी डिफेंस और लंबित भुगतान को लेकर निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वेटरन्स के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर और 18 महीने के एरियर पर भी ताजा स्थिति सामने आई है। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप पूर्व सैनिक हैं, फैमिली पेंशनर हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, डिफेंस सिविलियन कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हर जानकारी आपके लिए काम की साबित हो सकती है। और ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक को लेकर। दोस्तों, अब आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और सरकार की तरफ से जो नया नोटिस जारी किया गया है उसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। अब इस बैठक की सबसे खास बात क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बार केवल मंत्रालयों और सरकारी विभागों के अधिकारी ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि डिफेंस फोर्सेस, रेलवे यूनियंस, कर्मचारी संगठनों, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन और पेंशनर्स प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। यानी पहली बार ऐसा मौका देखने को मिल रहा है जब पूर्व सैनिक संगठन और कर्मचारी यूनियन सीधे आयोग के सामने बैठकर अपनी मांगों को रख पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी की, जिसका इंतजार लाखों स्पर्श पेंशनर्स काफी समय से कर रहे थे। दोस्तों, स्पर्श पोर्टल की तरफ से 4 महीने का डीआर एरियर भुगतान शुरू कर दिया गया है। जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि भुगतान शुरू हो सकता है, अब वही प्रक्रिया तेजी से चलती दिखाई दे रही है। बहुत सारे पेंशनर्स के खातों में एरियर की राशि पहुंच भी चुकी है, जबकि जिन लोगों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है उनके लिए भी ताजा अपडेट यही है कि अगले 24 से 48 घंटों में भुगतान पूरा किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आखिर किसको कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, सरकार ने डीआर में 2% की बढ़ोतरी की है। यानी पहले जो डीआर 58% था वह अब बढ़कर 60% हो चुका है और इसी वजह से पूरे 4 महीने का एरियर बन रहा है। अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 25,000 रुपए है तो उसका 2% लगभग 500 रुपए प्रति महीना बनता है। अब 500 रुपए को 4 महीने से गुणा करेंगे तो लगभग 2,000 रुपए का एरियर उसके खाते में आएगा। इसी तरह जिनकी पेंशन ज्यादा है उन्हें ज्यादा राशि मिल रही है। कई पेंशनर्स के खातों में 3,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक का एरियर भी पहुंचा है। इसीलिए सभी पेंशनर्स को सलाह दी जा रही है कि वे अपने बैंक खाते, स्पर्श पोर्टल और पेंशन स्लिप जरूर चेक करें, क्योंकि भुगतान लगातार प्रोसेस में है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलने वाली है, क्योंकि अब आपका डीआर 60% हो चुका है। यानी पहले जितनी पेंशन मिल रही थी अब उससे ज्यादा राशि सीधे आपके खाते में आएगी। यही कारण है कि लाखों पेंशनर्स के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं ईपीएस 95 और होने वाली अगली डीएडीआर बढ़ोतरी को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बदलाव करती है। पहला बदलाव शुरू में लागू होता है और दूसरा बाद में। बढ़ोतरी लागू हो चुकी है और अब सभी की नजर अगली अपडेट पर टिकी हुई है।
दोस्तों, अभी तक जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आंकड़े सामने आए हैं, उनमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों के आधार पर फिलहाल DADR की गणना लगभग 62% तक पहुंचती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी अगले आंकड़ों का आना बाकी है, लेकिन अगर आने वाले समय में भी महंगाई दर इसी तरह बनी रहती है तो DADR में 3% से लेकर 4% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो वर्तमान 60% DADR बढ़कर 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, यह कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह अतिरिक्त राशि घरेलू खर्चों को संभालने में मदद करेगी। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पहली बार ऐसा मौका बन रहा है जब एक साथ 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसीलिए आने वाले समय को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत वीडियो में हमने जाना 8वें वेतन आयोग की दूसरी बैठक को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी, स्पर्श पोर्टल की तरफ से जारी 4 महीने के DR एरियर भुगतान की स्थिति, मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन, संभावित DADR बढ़ोतरी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वेटरन्स के लिए जारी हेल्पलाइन डिटेल्स, कोरोना काल के दौरान फ्रीज किए गए DA और उससे जुड़े लंबित भुगतान, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी डिफरेंस, साथ ही 18 महीने के एरियर की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपके परिवार में कोई पेंशनर है, पूर्व सैनिक है, रेलवे कर्मचारी है या डिफेंस सेवा से जुड़ा हुआ है, तो इस जानकारी को उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने अधिकारों और मिलने वाले लाभों की सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।